हर हर महादेव दोस्तों, महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी अर्थात की अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक जरूर सुने। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है और जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। और इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपार एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि और दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। और इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। और जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। तथा जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। और यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इस व्रत की प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था और उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। और इस अकाल मृत्यु से वह राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। फिर एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे और उन्होंने उस प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। फिर अपने तपोबल से ही उस प्रेत के उत्पात का कारण समझा। तब ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। और तब दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए
स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। फिर इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। तब वह राजा ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। अतः हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है और इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे भगवन, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु। तो दोस्तों, यह थी अपरा एकादशी की व्रत कथा। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आइए अब सुनते हैं अपरा एकादशी के शुभ अवसर पर ऐसी ही एक पुण्यदायिनी कथा। दोस्तों, गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवत पुराण में आती है, जिसमें ग्राह और गजेंद्र के युद्ध का वर्णन है, जिसमें गजेंद्र भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करता है कि वह उसे ग्राह के चंगुल से मुक्त करवाएं और भगवान विष्णु उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए और उसे ग्राह से मुक्त करवाया था। दोस्तों, कथा के अनुसार क्षीर सागर में त्रिकुट नामक 10,000 योजन ऊंचा पर्वत था। वहाँ महात्मा श्री वरुण देव का ऋतुमान नामक क्रीड़ा कानन था, जिसके चारों ओर दिव्य वृक्ष लगे हुए थे और वहाँ पर एक शक्तिशाली गजेंद्र बहुत सी हथनियों के साथ रहता था। एक दिन गजेंद्र बहुत से हाथियों के साथ वहाँ स्थित सरोवर पर पहुँचा और गजेंद्र की गंध को सूंघकर सिंह, सर्प, अजगर आदि हिंसक पशु डर के मारे भाग गए और उसकी कृपा अनुग्रह में भालू, गीदड़, बंदर, हिरण आदि छोटे पशु निर्भय होकर घूमने लगे और गजराज कमल पराग से मिश्रित जल को सूंघता हुआ जलाशय में प्रवेश कर अमृत के समान जल को पीने लगा और उसके पश्चात थकावट को दूर करने के लिए अपनी सूंड में जल भरकर अपनी देह पर डालने लगा और अन्य हाथियों के साथ जल क्रीड़ा करने में मग्न हो गया और देवयोग से उसी जलाशय में रहने वाले बलिग्राह ने उसका पांव पकड़कर गहरे जल में खींच लिया। गजराज की सहायता करने के लिए अन्य हाथी हथनियों ने उसे खींचा, लेकिन कोई भी उसका सहायक न हो सका और 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। कभी गजेंद्र ग्राह को खींच लेता तो कभी ग्राह गजेंद्र को पानी में अंदर की ओर खींच लेता, लेकिन ग्राह जल में रहने के कारण ज्यादा बलवान हो गया और गजराज निर्बल हो गया। लेकिन जब ग्राह ने गजेंद्र को गहरे पानी में खींच लिया तो गजराज ने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और गजेंद्र कहने लगा कि आपके कारण देहधारियों में चेतना है और करुणा रूप में सब में आप विद्यमान है। प्रभु, आप मेरी रक्षा करने वाले, अज्ञानियों के अज्ञान को दूर करने वाले, आप अंतर्यामी और सब में विद्यमान हैं और आप ग्राह से मेरी रक्षा करें। हे नारायण, मुझे मुक्त करने के लिए प्रकट हो। मैं इस ग्राह से छूटकर भी जीना नहीं चाहता। मुझे इस मूढ़ योनि से छुड़ाने के लिए प्रकट हो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार करें। और तब इस प्रकार गजेंद्र की स्तुति सुनकर नारायण भगवान प्रसन्न हुए और गरुड़ पर बैठकर वहां पहुँचे जहां गज और ग्राह में युद्ध हो रहा था। भगवान नारायण को देखकर हाथी ने सूंड में एक कमल लेकर नारायण भगवान को नमस्कार किया और भगवान ने ग्राह से ग्रसित हाथी को सरोवर से खींचकर एक चक्र द्वारा ग्राह के मुंह को फाड़ दिया और गजेंद्र को बचा लिया। और यह सब देखकर सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा कर श्री हरि भगवान विष्णु की स्तुति की। ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नामक एक गंधर्व था
जो कि देवल ऋषि के श्राप के कारण ग्रह के रूप में पैदा हुआ था और इस पाप से मुक्त होकर वह फिर से गंधर्व बन गया। दोस्तों, गजेंद्र पूर्व जन्म में पांड्य देश में इंद्रधुम्न नाम का विष्णु भक्त राजा था। एक बार जब वह राजा मलय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो तब अगस्त्य मुनि वहां पहुंचे और तप में लीन राजा को अगस्त्य ऋषि के आने का आभास न हुआ और अतिथि सत्कार के अभाव होने पर ऋषि ने राजा को पशु योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से इस योनि में भी उसे पूर्व जन्म का ध्यान बना रहा और वह भगवान विष्णु की कृपा से अपने श्राप से मुक्त हो गया। दोस्तों, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त कर वह भगवान विष्णु जी का पार्षद बन गया और भगवान श्री हरि विष्णु के लोक पहुंच गया। दोस्तों, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से गजेंद्र की ही तरह संसार से छूटकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। हे श्री हरि नारायण भगवान जी, जैसी कृपा आपने गजेंद्र पर करी वैसी ही कृपा गजेंद्र मोक्ष की इस कथा को सुनने, कहने और हुंकारा भरने वाले पर सदैव करना। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु। तो दोस्तों, यह थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।